एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले जाने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी का साथ बना रहेगा, लेकिन जेडीयू के खिलाफ एक एक सीट पर उम्मीदवार देंगे। हमारे साथ हैं चिराग पासवान। आपका जो एक पहले से एक रणनीति था कि किस तरह से बिहार में अपनी पार्टी को तवज्जो देना है, एक नया जगह बनाना है, ये उसी रणनीति का हिस्सा है या इसके जरिए आप चाहते हैं कि जेडीयू को कम से कम सीट मिले और बीजेपी के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूती से पनपे? देखिए, दोनों में से कोई भी रणनीति नहीं है। पार्टी डेफिनेटली यस, पार्टी का अध्यक्ष हूँ। चाहत मेरी ज़रूर है कि मेरी पार्टी भी आगे बढ़े, पर उससे ज़्यादा जो आइडियोलॉजी है मेरी पार्टी की, जो मेरी पार्टी की जो नीति है और जो पिछले लगभग साल भर से ज़्यादा मेहनत करके हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया है, मैं चाहता हूं कि उसको इनकॉर्पोरेट सरकार के एजेंडे में ज़रूर किया जाए। मेरे लिए आज की तारीख में चिंता का विषय ज़रूर है कि भैया मौजूदा सरकार में कहा जाता है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी भी उस सरकार का हिस्सा है, पर मौजूदा मुख्यमंत्री अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो एक ऐसे एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो कि 2015 में महागठबंधन के साथ उन्होंने मिलकर बनाया था। सात निश्चय अगर आप कार्यक्रम की बात करें तो वो जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और राजद से के द्वारा बनाया गया एजेंडा था। तो उसमें मेरा एजेंडा कहाँ, मेरी पार्टी की बातें कहाँ? तो मैं चाहता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। एक बात गले नहीं उतरती है कि 5 साल तक आप लोग साथ रहे, पहले भी साथ रहा है आपका, लेकिन खासतौर पे अगर इस सरकार में साथ की बात करें तो तब तक आपको समझ में नहीं आया, लेकिन चुनाव के एन पहले कुछ महीनों पहले आपने अपने आप को ज़्यादा अग्रेशन के साथ पेश करना शुरू किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। तो ये सब एक चुनावी रणनीति है या वाकई में आपके पास ऐसी कोई रणनीति है जिसके जरिए आप एक मेन स्पेस जो बिहार पॉलिटिक्स है वो लेना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हम लोग का एक मजबूरी वर्ष एक हम लोग का एसोसिएशन हुआ जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री रातों रात महागठबंधन छोड़कर वो हमारे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने और पुनः वो इस गठबंधन में आकर मुख्यमंत्री बन गए। उसी वक्त पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक अलायंस हुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही था, क्योंकि उन दोनों के बीच में मिलन हुआ और क्योंकि हम लोग का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो मजबूरी वर्ष, संजोग वर्ष हम लोग भी उस अलायंस का हम लोग हिस्सा बने। जहाँ तक मेरी बात है, 2013 में जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ, तब से लेकर अभी तक मैं नीतीश जी के खिलाफ ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। 2014 का मैं उदाहरण दूंगा, उस वक्त भी लोक जनशक्ति पार्टी या मेरे पास एक विकल्प था। हम लोग चाहते तो हम लोग नीतीश जी के साथ भी हम लोग जा सकते थे। जब नीतीश जी हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही गठबंधन से अलग होकर वैकल्पिक गठबंधन में गए थे, उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के पास दोनों विकल्प मौजूद थे। या तो हम लोग आज के प्रधानमंत्री जी के साथ जा सकते थे या मौजूदा मुख्यमंत्री जो उस वक्त गठबंधन से अलग हुए थे उनके साथ जा सकते थे। निर्णय हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का 2014 में भी लिया था। वही निर्णय हम लोग का आज भी है। मेरा अलायंस, मेरा गठबंधन और मेरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आज भी उतना ही है। लेकिन आपका और बीजेपी का रिश्ता इतना मजबूत है, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि नहीं जेडीयू को भी साथ लेके चलना है और आपको जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का आपका फैसला गलत है? ऐसा कोई दबाव बीजेपी की तरफ से नहीं है? देखिए, ऐसा दबाव मुझे नहीं लगता कि जब अलग अलग राजनीतिक दल हैं तो मुझे नहीं लगता कि उचित भी होगा, और बीजेपी ने भी इसको बहुत खूबसूरती से समझा। और मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति में कई ऐसे निर्णय होते रहते हैं, फैसले होते रहते हैं, इतिहास गवाह है। और जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है तब से कई बार कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां पे जनता दल यूनाइटेड भी, झारखंड में अभी जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा के अगेंस्ट ही चुनाव लड़ा। हम लोगों ने मणिपुर में भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, पर आज की तारीख में हमारे विधायक उन्हीं की सरकार में वहां पे मंत्री भी हैं। जब एक कुनवाले के साथ चलते हैं जिसको एनडीए बोलते हैं, जिसमें आपके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू भी उस एनडीए का हिस्सा है, तो दिल्ली में तो साथ साथ और बिहार में जो है जो कि आपकी तरफ से एक नारा दिया गया है कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं, तो ये क्या है? ये मतलब एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है तो क्या है? ये आप मुखर हो जाते पहले से ही, जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आकर दोबारा से उन्होंने सत्ता संभाली तब से आप मुखर रहते? देखिए, जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री गठबंधन में साथ होने के बावजूद सहयोगियों की बातों को सुनते नहीं है या गवर्नेंस में उनके एजेंडे का, मुझे तो कोई अनुभव नहीं ना उनके साथ काम करने का। 2017 में जब पहली बार उनके साथ ये अनुभव हम लोगों को मिला साथ में सरकार में आने का, उसके बाद से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर वो इतने अडिग हैं और इतने ही अपने एजेंडे को लेकर ही काम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने निरंतर 17 से लेकर
19 तक मैंने निरंतर उनको पत्र लिखे, सुझाव दिए, प्रदेश को लेकर, युवाओं को लेकर, जितनी समस्याएं मैंने दिल्ली या बम्बई में रहकर मैंने अनुभव की हैं, उन तमाम चीज़ों को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, पलायन को हम लोग कैसे इस समस्या का हम लोग समाधान ढूंढ सकते हैं, निरंतर किसी भी बात नहीं सुनी आपने? किसी भी चीज़ में। और उसके बाद फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर सरकार में रहकर भी अगर आप अपने सहयोगियों की नहीं सुनेंगे, तभी मैं बार बार इस बात को लेकर क्लियर था कि अगर ये गठबंधन आगे बढ़ेगा तो पहले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना जरूरी है। क्योंकि मेरा विश्वास मौजूदा मुख्यमंत्री, मेरा व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, मेरी नीतीश कुमार जी एज अ पर्सन मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, बट उनकी कार्यशैली पे मेरे प्रश्न हैं, उनकी नीतियों पर मेरे सवाल हैं। 7 निश्चय आपने बनाया, पर आज आप धरातल पर देखिए 7 निश्चय का क्या हाल है, क्या हुआ, और उसके बाद आप 7 निश्चय पार्ट 2 अनाउंस कर देते हैं बिना तो सहयोगियों से आप एक पूछे। एक 143 एक सीट पे जहां जहां भी जेडीयू लड़ेगी वहां वहां कैंडिडेट देंगे? 100% यस, 100%। ना सिर्फ मैं वहां पे कैंडिडेट दूंगा, बल्कि इस बात को सुनिश्चित भी किया जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड का हर एक प्रत्याशी की जीत वहां से नहीं हो पाए। क्योंकि अगर हर एक वोट, और इस बात को अभी मैंने ट्वीट भी किया है कि हर एक वोट जो आप जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को देंगे, इसका मतलब आप भविष्य में अपने बच्चों के लिए पलायन के दरवाजे पोस्ट खोल पोल रहे हैं। सिनेरियो फिर क्या होगा? अगर आपको जेडीयू की जरूरत पड़ेगी, आपकी और आपको बीजेपी को जेडीयू की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, तो उस समय क्या फिर जेडीयू के पास आप जाएंगे या आप कहेंगे नहीं जेडीयू सरकार में आती है तो मैं देखिए, नहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा प्री पोल हम लोगों ने अलायंस किया है। मैंने कभी भी भविष्य में सरकार कैसे बने उसके लिए हम लोग अलायंस करें, लोक जनशक्ति पार्टी ने 20 साल के अपने इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं किया। 2000 से पार्टी जब से बनी है तब से लेकर आज तक प्री पोल हम लोग अलायंस करते हैं। हम लोग का क्लियर होता है कि भैया हम लोग किसके साथ जा रहे हैं। कल को किसी की सरकार बनानी है इसलिए पोस्ट पोल अलायंस कर लें, ये हम लोगों ने नहीं किया। कल की अगर आप नहीं, मेरी तो प्रेस आप- विज्ञप्ति भी अगर आप देखें, जब संसदीय बोर्ड की जब बैठक हुई उसके बाद भी पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जीता हुआ हर एक विधायक भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने में पूरी मदद लेकिन करेगा। जेडीयू की जरूरत पड़ती है तो आप जेडीयू का साथ लेंगे या जेडीयू का साथ देंगे या नहीं देंगे पोस्ट पोल सिनेरियो? मेरा विश्वास को डगमगाने का प्रयास ना करें। मेरा विश्वास है कि जनता दल भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी हम दोनों मिलकर परिणामों के बाद 10 नवंबर को जब आएंगे सरकार बनेगी, और वो सरकार सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार, बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में एक आखिरी सवाल की, आपने 143 सीटों पे उम्मीदवार खड़े करने का मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। बीजेपी 120 सीट के आसपास लड़ने जा रही है, जो वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही है। ये 20 सीटों पे भी क्या बीजेपी के खिलाफ ही उम्मीदवार देंगे या बीजेपी के एक भी कैंडिडेट के खिलाफ आप एक भी उम्मीदवार नहीं देंगे? देखिए, पहले तो इनकी औपचारिक सीट शेयरिंग की घोषणा एक बार हो जाए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। यकीनन यस, 100% जनता दल यूनाइटेड के जितने भी प्रत्याशी होंगे, हर एक प्रत्याशी के सामने लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रत्याशी। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, विकल्प। अभी तक विकल्पहीनता थी, तो इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार 15 सालों से मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे। तो पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक मजबूत विकल्प के तौर पर अपने प्रत्याशी को जरूर हर एक जगह देगी। बट हाँ, कुछ ऐसी सीटें, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, मान लीजिए जो हमारे सिटिंग विधायक हैं जो पिछले 5 साल से पुनः मेहनत कर रहे हैं, ऐसी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं या उनके वहां से प्रत्याशी उतरते हैं, तो जरूर कुछ एक ऐसी चुनिंदा सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। आप भी देंगे वहां पे बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार? जरूर कुछ ऐसी सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो सकती है जहां पे अगर हमारी सिटिंग है और वहां पे अगर भाजपा के लोग हैं तो जरूर हो सकती है। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा आरोप आप पे ये लग रहा है कि आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रास्ता अलग किया है और बाद में फिर आप जेडीयू के साथ आ जाएंगे पोस्ट पोल सिनेरियो। ये आरोप आप पे सबसे बड़ा लग रहा है। ये आरोप नहीं है, मतलब मैं तो चाहता हूं कि भाई भाजपा की सरकार बने। मेरा तो विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर, और मेरा पूरी तरीके से अविश्वास है हमारे भाजपा मौजूदा को मुख्यमंत्री पर। सहयोग देकर जेडीयू का पत्ता काटने का आरोप लग रहा है। देखिए, पत्ता काटने की बात नहीं है। अंतोगत्वा मैं कौन होता हूँ किसी का पत्ता काटने वाला? अंतोगत्वा ये निर्णय तो बिहार की जनता को लेना है ना। मैं तो उनको सिर्फ एक विकल्प दे रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी वोट बटेगा, उससे क्या होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट आरजेडी को जाता वो स्प्लिट होगा, क्योंकि आपने एक नीतीश कुमार के खिलाफ अपना एक अलग स्टैंड लिया हुआ है, तो उससे भी बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वोट की ही बात नहीं है। आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि विकल्प नहीं होने की वजह से शायद मतदान ही नहीं करते हैं, जो शायद दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर, और डेमोक्रेसी में मैं बार बार कहता हूँ, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जितने और स्वर आए, जितने और विचार आए, जनता को फिर डिसाइड करने दीजिए ना किसके साथ जाना है। थैंक यू। तो चिराग पासवान जिन्होंने बिल्कुल ही खुलकर बताया कि क्या उनकी पॉलिटिक्स है और किस तरह से बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर वो एक नया स्पेस ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि ये अपनी कोशिशों में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं और क्या बिहार को एक ज़्यादा
मजबूत विकल्प के तौर पे एक नई पार्टी के तौर पे एलजेपी को पेश कर पाते हैं या नहीं।